पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। 40वें जन्मदिन पर आपका बधाई कार्ड मिला। आपके अक्षर 70 साल की उम्र में भी वैसे ही गोल गोल मोतियों जैसे हैं जैसे पहले होते थे। मतलब लेखक ये कह रहे हैं कि पिताजी की जो हैंड राइटिंग है ना, लिखावट है, लेख है, वो बड़ा ही अच्छा है, सुंदर है। ये कह रहे हैं आपकी हर चिट्ठी को मैंने सहेज कर रखा है अपने खजाने में। ये चिट्ठियाँ मेरी धरोहर हैं। ये कह रहे हैं कि मैं जो है आपकी हर चिट्ठी को अपने खजाने में संभाल के रखे हैं, और ये चिट्ठियाँ, आपकी जो चिट्ठियाँ हैं वो हमारे लिए हमारी धरोहर हैं। यही हमारी संपत्ति हैं, अमानत हैं। भाग दौड़ भरे जीवन के संघर्षों में कभी अकेला या कमजोर पड़ने पर, करें कि जब कमजोर पड़ने लगता हूँ तो आपकी चिट्ठियाँ खोलकर पढ़ लेता हूँ। बड़ा संबल मिलता है। संबल यानी होता है सहारा, यानी हिम्मत मिलती है। लेखक ये कह रहे हैं कि अब भाग दौड़ की ज़िंदगी में अगर कभी मैं अपने आप को अकेला कमज़ोर समझता हूँ, मेरी हिम्मत टूटने लगती है, उस समय मैं आपकी चिट्ठियों को निकाल के पढ़ लेता हूँ तो मुझे हिम्मत आ जाती है। मेरे अंदर जो है बड़ी ही हिम्मत आ जाती है। मैं ये समझने लगता हूँ कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। आपकी चिट्ठियाँ पढ़ने के बाद मेरे अंदर मानो ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। पिताजी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर पीछे मुड़कर देखना अच्छा लगता है। मतलब ये कह रहे हैं कि इतनी हमारी उम्र ज़्यादा हो गई अब, तो एक बार हम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बचपन में हम कितने आराम से, यानी स्वतंत्र ज़िंदगी होती है ना। वास्तव में बचपन बड़ा अच्छा होता है, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, और अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो बड़े लोग ये सोच के हमें माफ़ कर देते हैं कि चलो जाने दो, बच्चा है। करें कि आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रश्न आएगा कि लेखक क्या बताना चाहते हैं, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, कि कुछ अनकही बातें, मतलब ऐसी बातें जो हमने आपसे अब तक नहीं कहे, जिन्हें कहना चाहता हूँ। कुछ अनछुए कोने, यानी ज़िंदगी के कुछ ऐसे बात जिन्हें छूना चाहता हूँ। मानी ऐसी बात बोल करके मैं आपके हृदय को, आपके दिल के कोने को छूना चाहता हूँ, जो हम शायद अभी तक नहीं छू पाए। पिताजी, मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहा कि मुझे आप जैसा पिता मिला। ध्यान दीजिए, प्रश्न आता है कि लेखक को किस बात का गर्व है। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं, और इसके आगे है ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब मैं छोटा था तो आपने मुझे गहरी जड़ें दी, यानी आपने मुझे अच्छी सीख दिया। आपने हमारी नींव, यानी ज़िंदगी की नींव जो है बड़ी गहरी, यानी मजबूत बनाई। जैसे हम पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तो कहते हैं ना कि भाई जब हम कोई भी काम करना, जैसे घर बना रहे हैं, एक बात बता दूं आपको, तो नींव जितनी अच्छी रहती है, मजबूत होती है, बिल्डिंग जो है उतनी ही मजबूत बन सकती है, उतनी ऊंचाई तक हम लेके जा सकते हैं। तो जब हम कोई जैसे पढ़ रहे हैं तो अगर बेसिक नॉलेज हमारा अच्छा है तो आगे भी हम बड़े अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, इसीलिए इनको अपने पिता पर गर्व हो रहा है कि इनके पिता ने इन्हें अच्छी शिक्षा दिया, अच्छी बातें सिखाए। कह रहे कि जब मैं बड़ा हुआ तो आपने मुझे पंख दिए, यानी आप मुझे उड़ने लायक, कुछ भी करने लायक आपने बना दिया। आपने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी आँखों से सपने देख सकूं। अपनी आँखों से सपने देख सकूं मतलब स्वयं मैं काम कर सकूं। अब के बच्चे तो क्या है, माता पिता या दूसरे यही सोचते हैं, पापा ये दिला दो ना, पापा ये दे दो ना, मम्मी ये दे दो ना, मुझे ये चाहिए, यानी डिमांड करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आपने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं खुद वो काम कर सकता हूँ, दूसरों की आंखों से नहीं। कि जब मैं खुद को ढूंढने की यात्रा पर निकला, यानी अपने आप को पहचानना चाहा, तो आपने मुझे उम्मीद दी,
यानी आपने मुझे आशा दिलाई, मतलब कि हिम्मत दिलाई कि हाँ हाँ तुम जिस काम पर निकले हो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत वो ताकत है। जब मैं अपनी नियति को पाने निकला, देखिए लेखक कह रहे हैं कि जब मैं अपनी नियति को पाने निकला, नियति यानी भाग्य, तकदीर को पाने के लिए निकला, तो आपने मुझे उत्साह दिया, यानी आप हमारी हिम्मत बढ़ाए। आपने मुझे अपने हृदय की आवाज़ सुनना सिखाया, मतलब कि दिल जो बोलता है वो काम करना चाहिए। आपने हर सुबह मुझे मुस्कुराने की कोई वजह दी, यानी किसी न किसी कारण से आपने सुबह सुबह मुझे हंसाया। यानी हम सो के उठते हैं, जग रहे हैं, उस समय आपने हमें दुखी नहीं होने दिया, कुछ न कुछ करके आप हमें हंसा देते थे। आपने मेरी हर शाम को उल्लास दिया, यानी हर शाम को भी आपने हमें खुशी दिया, खुश किया, खुशियों से भर दिया। यानी सुबह या शाम कभी भी आपने हमें दुखी होने नहीं दिया। उमंग दी, यानी हमारे मन में हर समय नई आशाएं दी। आपने हमें नया तजुर्बा, नई सीख दिया। आपने मुझे सिखाया कि मुश्किलों के बावजूद यह दुनिया रहने की एक खूबसूरत जगह है। ये कह रहे हैं कि आपने हमें ये बात सिखाई कि जीवन में मुश्किलें तो बहुत हैं, बहुत परेशानियां हैं, फिर भी यह दुनिया बड़ी ही खूबसूरत जगह है जहां हम आराम से जी सकते हैं, रह सकते हैं। और वास्तव में ये बात है कि भाई जीवन में सुख और दुख दोनों ही आता है, तो इन दोनों को अगर हम झेल पाएंगे तो ही हमारा जीवन सार्थक है। अगर हमारे जीवन में कभी दुख ना हो तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। इसीलिए ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों का होना अति आवश्यक है। खैर आज के लिए इतना ही। हम इसका अगला भाग, और चूँकि प्रश्नोत्तर आप पूरे अच्छे से कर लीजिएगा, यह पाठ पढ़ेंगे ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप नोट्स लिख सकते हैं, जैसे हम पढ़े हैं ऐसे बात बताते गए, ठीक इसी तरह आप ध्यान से समझते जाएंगे तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। आप पीछे लेसन के पीछे, जो पाठ के पीछे प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझिए। क्लास में भी, कक्षा में भी जब बताया जाता है तो ध्यान से जब आप सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो पक्का आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। इसीलिए जब बताया जाता है ना, पाठ में आपके अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं, उस समय आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकेंगे और परीक्षा में आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे।